हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ़ाइका हसन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। मैंने बीच में थोड़ा सा गैप ले लिया था, मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, बट मैं अभी वापस आ गई हूँ और बहुत सारा विंटर्स से रिलेटेड मैं आपके साथ कंटेंट इन फ्यूचर में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो सर्दियों से रिलेटेड स्किन केयर, हेयर केयर, फीट केयर, हैंड केयर और बहुत कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आज भी मैं आपको वीडियो में विंटर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी मुल्कों में, काफ़ी जगहों पे अब जो है सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो सर्दियों में जो है स्किन के इश्यूज़ काफ़ी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे तो खैर गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करूंगी, बहुत कुछ बताऊंगी कि कैसे सर्दियों में आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकती हैं, किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, कैसे सर्दियों में आप अपनी स्किन को ग्लोई बना सकते हैं। ड्राई स्किन वालों के लिए, ऑयल स्किन वालों के लिए ये वीडियो ऑल स्किन टाइप्स के लिए, तो हर स्किन टाइप वाली लड़की ने या लड़के ने ये वीडियो देखनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पे जाके जो है फॉलो करना है, क्योंकि वहाँ पे मैं अभी यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड नहीं करी थी, लेकिन वहाँ पे मैं एक्टिव थी। बहुत सारी मैंने वहाँ पे वीडियोज़ अपलोड की हैं, पोस्ट शेयर की है और DIY होम रेमेडीज़ शेयर की है। तो वहाँ पे आपने मुझे फॉलो ज़रूर करना है और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक मिल्क क्लेंजर, जो कि होममेड है, आपकी स्किन को ग्लोई भी करेगा, हाइड्रेट भी करेगा। साथ ही मैं कुछ डूज एंड डोंट्स भी शेयर करूंगी कि सर्दियों में आपने अपनी स्किन को किन चीज़ों से बचाना है, क्या चीज़ें आपने करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिल के आपस में आपकी स्किन को ग्लोई करेंगी। तो उन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। और हर स्किन टाइप की लड़की के लिए ये सारी चीज़ें हैं। आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, ड्राई है, नॉर्मल है, आप सबने इन चीज़ों को गौर से सुनना है कि क्या चीज़ आपने करनी है और क्या चीज़ आपने नहीं करनी। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं डोंट्स की। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, जिसमें नंबर 1 सन ब्लॉक। सन ब्लॉक काफ़ी लड़कियां समझती हैं कि सर्दियों में नहीं लगाना होता, ऐसा नहीं है। सूरज 12 महीने होता है, तो आपने 12 महीने सन ब्लॉक लगाना होता है। और काफ़ी लड़कियों को शिकायत होती है कि सर्दियों में हमारी स्किन डल हो जाती है। तो उसका रीज़न ये होता है, एक तो हम विटामिन D लेने के लिए धूप में बाहर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन डल हो जाती है। तो आप अगर बाहर जा रही हैं या नहीं भी जा रही हैं, तो प्लीज़ सन ब्लॉक का यूज़ लाजमी करें। सेकंड है पानी। कम पानी पीने की वजह से भी आपकी स्किन जो है डिहाइड्रेटेड हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में पसीना नहीं आता, प्यास कम लगती है, तो हम पानी बहुत कम पीते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है। और जब स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है तो वो ड्राई हो जाती है, पैचेस बन जाते हैं, डैमेज हो जाती है स्किन। तो आपने जो है पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। एक बॉटल अपनी साथ रखा करें, कम से कम 2 लीटर पानी लाजमी आपने दिन में पीना है। थर्ड है क्ले मास्क। क्ले मास्क मतलब जो मार्केट में क्ले मास्क मिलते हैं, या घर में आप अगर बेसन का कोई मास्क बना के यूज़ करती हैं या मुल्तानी मिट्टी का, तो देखिए ये जो मास्क होते हैं ये स्किन को थोड़ा ड्राई कर देते हैं। तो आपकी स्किन अगर ड्राई है या नॉर्मल है, इवन ऑयली स्किन भी अगर आपकी है, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करती कि सर्दियों में आप किसी भी तरह का कोई क्ले मास्क यूज़ करें, क्योंकि ये स्किन को और ज़्यादा जो है आपकी ड्राई कर देते हैं। तो सर्दियों में आपने किसी भी तरह का क्ले मास्क यूज़ नहीं करना, चाहे वो मार्केट का है या फिर घर का है, लाइक ग्राम फ्लोर या फिर मुल्तानी मिट्टी। उसके अलावा आपने अपने फेस को बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना। कुछ लड़कियों को आदत होती है कि वो बार बार अपना मुंह धोती हैं, पानी से भले आप धोएं, लेकिन फेस वॉश या क्लेंजर के साथ आपने अपने मुंह को बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना। अगर आपकी स्किन ड्राई है और सर्दियों में और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, या नॉर्मल स्किन है, सर्दियों में कोशिश करें फेस वॉश या फिर क्लेंजर सिर्फ और सिर्फ दिन में एक बार यूज़ करें। रात को सोने से पहले कर लें, देन नेक्स्ट डे पे सुबह उठने के बाद सादे पानी से सिर्फ मुंह धोएं। और अगर आपकी स्किन ऑयली एक्नी प्रोन है, तो दो टाइम से ज़्यादा आपने क्लेंजर या फेस वॉश यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये भी स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई कर देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं डूज की, कि किस तरह से आप अपनी स्किन को विंटर्स में ग्लोई बना सकते हैं, उसका ख्याल कर सकते हैं। मुझसे काफ़ी लड़कियों ने पूछा था कि विंटर्स की स्किन केयर रूटीन बताएं, हमारी स्किन ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है। तो अभी जो मैं आपके साथ चीज़ें बताने वाली हूँ, उनका आपने बहुत ख्याल रखना है। आपकी स्किन कैसी भी है, सबने इस चीज़ को फॉलो करना है। आपकी जो रूटीन है, जो भी आप फेस वॉश, जो भी आप सन ब्लॉक यूज़ करती हैं, आपने सब कुछ वो यूज़ करना है। थोड़ी सी बस हम उसमें चेंजिंग्स लेकर आएंगे और कुछ और टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहली चीज़ ये कि आपने जो है ज़्यादा क्लेंजर या फेस वॉश अपने फेस पे यूज़ नहीं करना, स्पेशली अगर आपकी ड्राई स्किन है। तो विंटर्स में कोशिश करें कि सिर्फ एक बार आप साबुन से या फेस वॉश से या क्लेंजर से मुँह धोएं, एक बार आप सादे पानी से धोएं। दूसरी चीज़ ये कि मॉइस्चराइज़र, जो हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं सर्दियों गर्मियों में या ऑटम में, अदर सीजन्स में,
वो मॉइस्चराइज़र अगर मॉइस्चराइजिंग लोशन है, लाइक जो लोशंस आते हैं मार्केट में जो हम अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको आपने साइड पे रख देना है और आपने ख़रीदनी है, या अगर आपके पास है तो वो यूज़ करनी है, वो है मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स। क्योंकि जो क्रीम्स होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं, आपकी स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन देती हैं। तो मॉइस्चराइजिंग लोशन को हटा के आपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपनी रूटीन में ऐड करनी है, चाहे आपकी स्किन कैसी भी है। मैं यहाँ पे आपको कुछ क्रीम्स सजेस्ट कर देती हूँ। चाहे आप दी ऑर्डिनरी का मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले लें, ये बहुत अच्छी है फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करती है, पोर्स को क्लॉग भी नहीं करती। सेकंड नंबर पे है फिजियो जेल की ये क्रीम। ये क्रीम स्पेशली जिन लड़कियों की ड्राई और सेंसिटिव स्किन है, आप ये वाला मॉइस्चराइजिंग क्रीम लें। ये फिजियो जेल का है, आराम से पाकिस्तान में हर जगह मिल जाता है, बहुत थिक होता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, साथ में आपको कोई किसी तरह का दाना वगैरह भी नहीं होता। फिर अगर आप पाकिस्तान से कहीं बाहर रहती हैं और आप इस क्रीम को खरीद सकती हैं तो आप इस सेरावी की ये क्रीम ले लें, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये भी बहुत अच्छी है, बेस्ट है फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। मेन चीज़ ये है कि आपने लोशंस को हटा के आपने क्रीम्स यूज़ करनी है। उसके अलावा एक टिप यह है कि आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम जब लगा रही हैं फेस पे, अपने फेस के ऊपर एटलीस्ट दिन में 2 बार अपनी स्किन को, अपने हाथों पैरों को मॉइस्चराइज करें। आपने करना यह है कि आप जब मुंह धो लें, क्लेंस कर लें, तो जब आपका फेस थोड़ा सा गीला हो उसके ऊपर आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं, तो आपकी स्किन ग्लोई भी लगेगी, हाइड्रेट भी होगी, साथ में जो मॉइस्चराइज़र होगा वो आपकी स्किन में लॉक हो जाएगा। तो आपने जब आपकी स्किन थोड़ी सी गीली है उसके ऊपर आपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करनी है। और उसके अलावा आप हाइलुरोनिक एसिड अपनी रूटीन में ज़रूर ऐड करें। हाइलुरोनिक एसिड जो है स्किन को मज़ीद हाइड्रेट करता है। आपकी स्किन ऑयली है, एक्नी प्रोन है, कैसी भी है, हाइलुरोनिक एसिड से दाने वगैरह नहीं होते। आप दी ऑर्डिनरी का हाइलुरोनिक एसिड ले लें या लॉरियल का ले लें, इसको भी ऐसे यूज़ करने का होता है। फेस वॉश करें, उसके बाद गीले फेस पे हाइलुरोनिक एसिड लगाएं, फिर उसके ऊपर आप मॉइस्चराइज़र लगाएं। आपकी स्किन ड्राई फिर हो ही नहीं सकती। ये भी आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। और अगर आप हाइलुरोनिक एसिड नहीं ख़रीदना चाहती या नहीं ख़रीद सकती तो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में एक आपको हाइड्रेटिंग सीरम घर में बनाना सिखाया था, आप वो बना के रख लें, उसको यूज़ करें। और अब बात कर लेते हैं होम रेमेडी की, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मिल्क क्लेंजर। ये आप घर में बना सकती हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इस मिल्क क्लेंजर को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दरकार है। तो इस हाइड्रेटिंग मिल्क क्लेंजर को बनाने के लिए आपको चाहिए 3 टेबलस्पून रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। उसके अंदर आपने हाफ टी स्पून ऐड करना है हनी यानी कि शहद, जो कि आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है। और साथ में आपने पिंच ऑफ टर्मेरिक ऐड करनी है, जिसके अंदर है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, आपकी स्किन पे से डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करती है। और पिंच ऑफ आपने ऐड करना है ज़ाफ़रान, कहीं का भी ले लें, कोई सा भी ले लें। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ज़ाफ़रान आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है, आपकी स्किन पे से पिगमेंटेशन को कम करता है और रेडनेस को रिड्यूस करता है। तो बहुत बेहतरीन सा ये क्लेंजर आपका बनेगा। आपने करना ये है, कॉटन पैड या रुई पे इसको लेना है, 2-3 मिनट इस तरह से स्किन पे, फेस पे मसाज करना है। 2-3 मिनट के बाद इसको लगा के छोड़ दें फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद आप इसको ठंडे पानी से वॉश कर लें। लगाने के बाद, वॉश करने के बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें। ये आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देगा। आप इवन इसको हाथों पे और पैरों पे भी अप्लाई कर सकती हैं। मसाज आपने ज़रूर करना है और आप देख सकती हैं हल्का सा ग्लो भी आएगा, स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाएगी, साथ में आपकी स्किन को ये नॉरिश भी करेगा। तो आपने देखा कितना सिंपल तरीका है इसको बनाने का। आप इसको बना के स्टोर भी कर सकती हैं। ये क्लेंजर आइडियल है फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। अगर आपकी स्किन ऑयली है या एक्नी प्रोन है तो मैं उनको सजेस्ट नहीं करती। फिर भी अगर आपने करना है तो आप हाथों पैरों पे यूज़ कर लें, क्योंकि ये ओवरऑल बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। बॉडी से मुझे याद आया कि बॉडी लोशन आपने सर्दियों में ज़रूर अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं अवीनो का बॉडी लोशन मुझे बहुत पसंद, आप ये ले सकती हैं। आप निविया का ले लें। और हमेशा सर्दियों में या गर्मियों में जब आपकी बॉडी थोड़ी सी वेट होती है, थोड़ी सी गीली होती है, उसके ऊपर फिर आप लोशन वगैरह लगाएं तो वो ज़्यादा हाइड्रेशन देता है। तो ये कुछ टिप्स थी, कुछ चीज़ें थी जो मैं समझती हूँ बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। आपको बहुत जो है इससे हेल्प मिलेगी। आप अपनी स्किन का इन चीज़ों से बहुत ख्याल रख सकते हैं। इस मिल्क क्लेंजर को आपने हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना है। और अगर आपको अच्छे से सूट कर रहा है तो आप डेली रात को भी कर सकती हैं। इसको लगाएं, लगाने के बाद छोड़ दें, 8 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आप अपने मुंह को ठंडे पानी से वॉश कर लें। उसके बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा यार। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।